हाँ जी, बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 23 की। इससे पहले आपने पढ़ा कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, जब वो फंक्शन वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। तो एग्जाम्पल नंबर 23 में आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन f फ्रॉम n टू y। n यहाँ पे क्लियर है कि नेचुरल नंबर्स का सेट है, और y यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, जो कोडोमेन है वो ये है कि y इज द सेट ऑफ ऑल y वेयर y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 एंड x बिलोंग्स टू n। यहाँ पर x की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर आप पुट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी, और उससे जो y की वैल्यूज बनेंगी वो इस फंक्शन के कोडोमेन में आएंगी। और फंक्शन को डिफाइन कर रखा है f(x) इक्वल टू 4x प्लस 3 से। आपने प्रूव करना है कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल है तो उसके बाद में आपने इसका इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। आप कैसे करेंगे इसे? सबसे पहला काम है हमारा इस फंक्शन को इन्वर्टिबल शो करना। इन्वर्टिबल होने के लिए क्या जरूरी है कि वो फंक्शन वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। तो पहले हम इसकी वन वननेस चेक कर लेते हैं। लेट f(x1) इक्वल टू f(x2)। ये चीज आप पिछली एक्सरसाइज में कंप्लीटली अच्छी तरह से कर चुके हैं। अगर f(x1) f(x2) को बराबर लेके x1 x2 बराबर आ जाए तो फंक्शन हमारा वन वन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। f(x1) और f(x2) को जब आप बराबर लेंगे तो 4x1 प्लस 3 और उधर से 4x2 प्लस 3, राइट, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब आप इस चीज को सॉल्व कर लेंगे तो x1 और x2 इक्वल आ जाएंगे। इसका मतलब f इज वन वन। नेक्स्ट हम इसकी ऑनटूनेस चेक करते हैं। ऑनटूनेस के लिए क्या करते हैं, ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। सेकेंड पार्ट में ऑनटूनेस चेक करते हैं। क्या करते हैं कि इस कोडोमेन का कोई एलिमेंट y ले लेते हैं। लेट y बिलोंग्स टू कैपिटल Y सच दैट f(x) इज इक्वल टू y। अब f(x) है हमारा 4x प्लस 3 इक्वल टू y लिया, तो यहां से अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x आएगा y माइनस 3/4। अब आप देखिए, अगर y इस सेट का कोई एलिमेंट है, अब इस सेट के एलिमेंट्स क्या होंगे वो आप देख सकते हैं। अगर आप x को 1 लेते हैं तो 4 1 जा 4 प्लस 3 7 आएगा। अगर आप 2 लेते हैं तो 4 2 जा 8 प्लस 3 11 आएगा। 3 लेते हैं तो 15 आएगा, 19 आएगा, 23। एक एपी में आएंगे ये सभी एलिमेंट्स। ये y को मैंने खोल के लिख दिया आपकी सहूलियत के लिए, इजी बनाने के लिए। अब आप इनमें से कोई भी वैल्यू यहाँ पे स्टेब्लिश करके देखें। y को जैसे 7 लोगे तो 7 माइनस 3 4/4 1 आएगा। 11 माइनस 3 8/4 2 आएगा। 15 लेंगे तो 15 माइनस 3/4 3 आएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर y इस सेट का कोई एलिमेंट है, उसको यहां पे स्टेब्लिश करने पर आप देख रहे हैं कि 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, मतलब x की वैल्यू एक नेचुरल नंबर आ रही है। तो यहां हम इस रिजल्ट पे पहुंचे कि y अगर इस सेट का एलिमेंट है तो उसके लिए जो x हमने अज्यूम किया है उसकी प्री इमेज वो इस सेट में है। इस सेट के सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज इसमें होने का मतलब f इज ऑन टू। तो ये हमारे दो काम तो ये हो गए कि हमने फंक्शन की वन वननेस और ऑन टूनेस चेक कर ली। अब लिखेंगे, क्योंकि हमारा फंक्शन f जो है वन वन और ऑन टू है, देयरफॉर f इज इन्वर्टिबल ऑल्सो। f जो है वो इन्वर्टिबल भी है। अब हम बात करते हैं कि इनवर्स निकाला कैसे जाए। देखिए, यहां जो x की वैल्यू आई है, इस वैल्यू को एक बार के लिए मैं gy नाम दे देता हूं। अब आप एक चीज देखिए, यहां पर FOGY अगर आप करते हैं FGY होगा। FGY क्या होगा? देखिए, fx है 4x प्लस 3, तो FGY क्या होगा? 4GY प्लस 3। और जब आप 4GY प्लस 3 करेंगे तो 4 इंटू GY आपने किसको लिया? y माइनस 3/4 को, प्लस ये वाला 3 आ गया, तो यहां 4 से 4 गया, y माइनस 3 प्लस 3 y आ गया। यहां आप देख रहे हैं कि FOGY जो है वो y आ रहा है। इसी प्रकार से आप GOFX करें तो क्या होगा? GFX और GFX अकॉर्डिंग टू दिस क्या होगा? GY है तो y माइनस 3/4, GFX है तो fx माइनस 3/4 हो जाएगा। अब आप fx की वैल्यू यहां से उठाएंगे 4x प्लस 3 और माइनस ये वाला 3 हो गया, नीचे 4। आप इसको सॉल्व करेंगे तो x आएगा। तो यहां आप देख रहे हैं कि GOFX जो है वो x है। मीन्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जो पीछे हम डेफिनेशन पढ़ के आए हैं कि FOGY y आ रहा है और GOFX x आ रहा है, मतलब FOG और GOF दोनों ही आइडेंटिटी फंक्शन है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि FOG इज इक्वल टू GOF
इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन। इसका मतलब जो f का इनवर्स है वो g है। दैट मीन्स कि अगर हम f इनवर्स x लिखना चाहें तो वो gx बनेगा, और gx का मतलब यहां से क्या बन रहा है, x माइनस 3/4। कुल मिला के जो आपका फंक्शन आपको दिया हुआ है उसमें fx को y से रिप्लेस कर दें आप, fx की जगह y रखेंगे और उससे जो x की वैल्यू निकलेगी वही वैल्यू एक्चुअल में fx का इनवर्स होगी।